Hello students, I hope you all are safe and healthy. Now today we'll be starting with second chapter of our civics portion, that is constitutional design. Before we start with the chapter, I'd like to inform you that there are some deleted portions from this chapter. The first deleted portion is democratic constitution in South Africa, then struggle against apartheid and towards a new constitution. These three topics have been deleted, so we'll directly start from why do we need a constitution. Now before we start the topic, what is a constitution? Constitution या संविधान क्या है? Constitution और जिसे हम हिंदी में संविधान कहते हैं, it is a written document that tells us what are our rights and what are our duties. हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं. बट जब हम लोगों को ये पता लग गया है कि हमारे अधिकार क्या हैं और हमारे कर्तव्य क्या हैं, तो कभी कभी हम अपने अधिकारों का गलत उपयोग करने लग जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको राइट टू स्पीच, लेकिन बोलने का अधिकार तो है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आप जब मर्जी पड़े जिसके सामने जिसके विरोध में कुछ भी अपनी मर्जी से बोल दो. आपको कॉन्स्टिट्यूशन यही बताता है कि आपको कब क्या करना है और कैसे करना है. तो इन शॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक वो रिटन डॉक्यूमेंट है जो हमें लीगली ये बताता है कि हमारे राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं. नाउ, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? इस कॉन्स्टिट्यूशन की या संविधान की जरूरत क्यों होती है? द फर्स्ट पोर्शन दैट वी हैव डिलीटेड, वो एक जस्ट विल डिस्कस इन शॉर्ट. वो एक ये स्टोरी है कि अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था. ब्लैक एंड वाइट का एक स्ट्रगल चल रहा था. जितने भी काले लोग थे, जो अफ्रीकन्स थे, उन लोगों को वाइट्स या जो ब्रिटिशर्स थे, दूसरे थे, वो इन्फीरियर मानते थे. और उन अफ्रीकन्स को जो पब्लिक प्लेसेस थी या प्राइवेट प्लेसेस थी, उनमें जाने का अधिकार नहीं था. वो अपने धर्म को फॉलो कर सकते थे, लेकिन पब्लिकली नहीं. प्राइवेटली आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन पब्लिकली नहीं. तो नेल्सन मंडेला ने अपने देशवासियों को इस चीज़ से आज़ादी दिलाने के लिए कुछ कठोर काम किए थे. और उन्हीं कठोर कामों में एक सबसे बड़ा काम उन्होंने किया था कि अपने देश को आज़ादी दिलाई. अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे खत्म हुआ, और अपार्थाइड सिस्टम खत्म होने के बाद में, देश को आज़ादी मिलने के बाद में, वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया जिसे संविधान कहा गया. और वो कॉन्स्टिट्यूशन वो था जो कि उन्हें बता रहा था कि आपको आगे देश में किस तरह से काम करना है. उन्होंने वहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था कि जिस तरह से हम पर अन्याय हुआ है, हम किसी और पर उस तरह के अन्याय नहीं करेंगे. और यदि ज़रूरत पड़ी तो लिखित डॉक्यूमेंट, जो भी एक लीगल डॉक्यूमेंट बना था, उसके अंदर हम लोग चेंजेस ले आएंगे. तो इसी तरह से जब इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के बाद में इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक लाइन लिखी थी जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से भी जाना जाता है, कि यदि जनता के हित के लिए काम करना पड़े और सरकार को या प्रेसिडेंट को जनता के हित के लिए इस लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर कोई चेंजेस लाने हो, तो वो अपने हिसाब से देश के भले के लिए और जनता के भले के लिए वो चेंजेस ला सकते हैं. तो व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? नाउ वी विल स्टडी according to our text. The South African example is a good way to understand why do we need constitution and what do constitution do. हमने एक शॉर्ट में डिस्कस किया कि अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी थी. उन पे अपार्थाइड सिस्टम चल रहा था, और अपने देश को इस काले गोरे की प्रथा से आज़ादी दिलाने के लिए नेल्सन मंडेला ने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की संरचना की थी. तो यही हमें भी बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और क्यों इसकी जरूरत पड़ती है. द ऑप्रेसर एंड द ऑप्रेस्ड इन दिस न्यू डेमोक्रेसी वर प्लानिंग टू लिव टुगेदर एज इक्वल्स. जिस पर अत्याचार हो रहा है और जो अत्याचार कर रहा है, वो एक लोकतांत्रिक देश के अंदर साथ साथ जीते हैं और जीने की कोशिश करते हैं. It was not going to be easy for them to trust each other.
they had their fears. They wanted to safeguard their interests. The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. जब अफ्रीका के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो दोनों ही में जो अत्याचार कर रहे थे ऑपरेसर्स थे और जो अत्याचार सहन कर रहे थे, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, ऑपरेस्ड थे, दोनों ही जने जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो दोनों के मन में ये डर था कि क्या दोबारा दूसरी जो एक ग्रुप है वो उनके ऊपर अत्याचार तो करना स्टार्ट नहीं कर देगा, या जो अत्याचारी थे वो लोग ये सोच रहे थे कि क्या जिन पर हमने अत्याचार किया था वो उसी तरह से हम पर रिएक्ट तो नहीं करेंगे. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privileges and property. दोनों ही जो ब्लैक्स एंड व्हाइट वहाँ पर दोनों ही जो थे अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले थे, वो दोनों ही अपने अधिकारों की रक्षा के बारे में सोच रहे थे. After long negotiations, both parties agreed to compromise. The whites agreed to the principle of majority rule and that of one person, one vote. They also agreed to accept some basic rights for the poor and the workers. The blacks agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority would not take away the property of the white minority. This compromise was not easy. How was this compromise going to be implemented? Even if they managed to trust each other, what was the guarantee that this trust will not be broken in future? जब अफ्रीका में संविधान लिखा गया तो वहाँ पर दोनों ने ही आपस में तय कर लिया कि ना तो गोरे जो काले लोग हैं अफ्रीकन से उन पे अत्याचार करेंगे या उनके अधिकारों का हनन करेंगे, और जो अफ्रीकन थे उन्होंने ये चीज़ मान ली कि जिन लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया है वो अफ्रीकन उन लोगों पे दोबारा अत्याचार नहीं करेंगे या उन्हीं की तरह से ट्रीट उन्हें नहीं करेंगे. द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन ट्रस्ट in such a situation is to write down some rules of the game that everyone would abide. अब दोनों ही जने कुछ बातें तय तो कर रहे थे, लेकिन दोनों ही के मन में डर था कि कहीं कोई अपनी बात से मुकर ना जाए. तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, रिटन डॉक्यूमेंट फ्रेम कर दिए जाते हैं, लिखित कानून बना दिए जाते हैं कि जिसके अकॉर्डिंग जनता को या नेता को काम करना होता है. These rules lay down how the rulers are to be chosen in future. These rules also determine what the elected government are empowered to do and what they cannot do. जो ये नियम कानून बनते हैं, लिखित कानून बनाए जाते हैं, वो ये बताते हैं कि किस तरह से नेता को चुना जाना है, और साथ ही साथ नेता को भी ये बताते हैं कि नेता चुने जाने के बाद में उन्हें किस तरह से अपने कर्तव्यों की पालना करनी है. Finally, these rules decide the rights of the citizen. आखिर के जो ये संविधान के अंदर लिखित कानून बनाए जाते हैं, या संविधान जो लिखित कानून है वो ये तय करता है कि एक नागरिक के कर्तव्य और अधिकार क्या होंगे. These rules will work only if the winner cannot change them easily. This is what the South Africans did. They agreed on some basic rules. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. जो अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस समय उन लोगों को ये डर था, काले और गोरे का जो अपार्टहाइड सिस्टम वाला एक गलत धारणा वहाँ चल रही थी वो दोबारा कहीं शुरू ना हो जाए. इसकी वजह से जो डॉक्यूमेंट बना या जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया उसके अंदर ये लिख दिया गया कि कोई भी सरकार चुनी जाए वो इस लिखित कानून को बदल नहीं सकेगी. Constitution making is not unique to South Africa. Every country has diverse groups of people. सिर्फ अफ्रीका में ही नहीं, बहुत सारे दूसरे देशों में भी अलग अलग प्रजातियों के या जातियों के भिन्न भिन्न जातियों के लोग वहाँ पर रहते हैं. Their relationship may not have been as bad as that between the whites and blacks in South Africa, but all over the world, people have differences of opinions and interests. सारे देशों के अंदर जरूरी नहीं है कि अफ्रीका में जो अपार्टहाइड सिस्टम चल रहा था उस तरह की भावना मौजूद हो, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के कारण, अलग अलग सोच और अलग अलग भावनाओं के कारण उन लोगों में मतभेद आना संभव है. Whether democratic or not, most countries in the world need to have these basic rules. This applies not just to government. Any association needs to have its constitution.
सिर्फ सरकार में ही लिखित कानून नहीं होने चाहिए, कोई भी संस्था हो उसके अंदर लिखित नियम कानून होते हैं, तभी वो संस्था सुचारू रूप से काम कर सकती है। It could be club in your area, a cooperative society or a political party, they all need a constitution. कोई भी चीज हो, चाहे से आपका फ्रेंड्स का क्लब हो, कोई एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन हो, हर एक में कोई लिखित नियम कानून है तभी वो सही ढंग से काम करता है। और यह लिखित कानून नियम क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक संविधान होता है। तो संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? Constitution of a country is a set of written rules that are accepted by all people living together in a country. Constitution या संविधान एक वो लिखित कानून है जिसे देश की तमाम जनता और नेता स्वीकारते हैं, एक तरह से उन्हें स्वीकारना पड़ता है। Constitution is the supreme law that determines the relationship among people living in a territory called citizens and also the relationship between the people and the government. Constitution या संविधान ये भी तय करता है कि देश के नागरिकों में और जनता और नेता दोनों के बीच में रिश्ता किस तरह से होगा। A constitution does many things. हमारा संविधान बहुत सारी चीजें करता है। First, it generates a degree of trust and coordination that is necessary for different kind of people to live together. वो जनता और नेता दोनों के ही बीच में एक ट्रस्ट डेवलप करता है, विश्वास की भावना डेवलप करता है ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ में सही ढंग से रह सके। Second, it specifies how the government will be constituted, who will have power to take which decision. साथ ही साथ वो ये भी तय करता है कि कौन नेता बनेगा या नेता को चुनने का अधिकार किसको होगा और जो चुने गए नेता होगा उसके अंदर क्या उनके अधिकार होंगे। Third, it lays down limits on powers of the government and tells us what the rights of citizens are. तीसरी और मुख्य चीज संविधान ये करता है कि नेता को जो अधिकार मिले हैं उन पे वो कंट्रोल रखता है और साथ ही साथ जो सिटीजन्स हैं, नागरिकों को ये बताता है कि उनके अधिकार या उनके राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। Fourth, it expresses the aspiration of people about creating a good society. साथ ही साथ जनता के अंदर एक अच्छा समाज उत्पन्न करने की या डेवलप करने की भावना को वो प्रेरित करता है। All countries that have constitution are not necessarily democratic, but all countries that are democratic will have constitution. जहाँ पर संविधान है जरूरी नहीं है कि वो एक डेमोक्रेटिक या प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक देश हो, लेकिन जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही। After the War of Independence against Great Britain, the Americans gave themselves a constitution. After revolution, the French people approved a democratic constitution. Since then, it has become a practice in all democracies to have written constitutions. आज़ादी के बाद में अपने अपने देशों में बहुत सारे अलग अलग देशों ने संविधान की रचना करी ताकि उनके देश के जो अधिकार हैं, जो जनता और नेता दोनों के अधिकार और कर्तव्य हैं, उनके बारे में वो सबको बता सके। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? वी हैव रेड Constitution is a written document that tells the rights and duties of a citizen as well as government. Now, what does a constitution do? First thing, constitution बताता है कि citizen को क्या करना है, नेता कैसे चुनना है। सेकेंड चीज, जो नेता चुना जाएगा उसको क्या पावर मिलेगी या नेता को चुनने का अधिकार किसको होगा। थर्ड, वो ये बताता है कि नेता के अधिकारों को किस तरह से कंट्रोल करना है और साथ ही साथ जनता को क्या अधिकार या उनकी क्या ड्यूटीज हैं। और फोर्थली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि एक जनता का समूह या जनता नागरिक एक साथ मिलके किस तरह से एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं, एक गुड सोसाइटी बना सकते हैं। दैट्स ऑल। नाउ about Indian Constitution, how it was framed and each and everything we'll discuss in the next video.